आज मैं आपके सामने हमारे पुणे के हेमीफेशियल स्पाज्म सेंटर में जो 1 साल पहले सर्जरी हुई थी उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो पेशेंट हमारे पास आई थी मिसेस रितु चौरसिया, वे गोरखपुर से आई थी। उनको राइट साइडेड हेमीफेशियल स्पाज्म था। हेमीफेशियल स्पाज्म में चेहरे के एक बाजू में बार बार आकुंचन होता है। यूजुअली वो आँख से शुरू होता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आँख फड़फड़ाने लगती है थोड़े देर के बाद और थोड़े महीनों के बाद चेहरे का दूसरा हिस्सा भी फड़फड़ाने लगता है और आकुंचन होने लगता है, जैसे कि ऐसे होने लगता है, और ये अनकंट्रोल्ड रहता है। यह व्यक्ति अगर सामाजिक सिचुएशन में जाए, किसी मीटिंग में जाए, किसी पार्टी में जाए, ऐसे लोगों से मिले जिनसे ज़्यादा उनकी पहचान नहीं है, तो ये शुरू होता है। जब थोड़ा भी टेंशन हो तो ये शुरू होता है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। आँख से शुरू होता है लेकिन चेहरे के पूरे हिस्से में वो फैल जाता है और इसकी वजह से सोशली भी बहुत तकलीफ होती है और बॉडीली भी बहुत तकलीफ होती है। कंटिन्यूस ये जो कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं उसकी वजह से थोड़ी देर के बाद पेन होने लगता है, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं पेशेंट्स। ये जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं, किसी के सामने जाते हैं, अदर पर्सन से बात करते हैं, तब ये ज़्यादा दिक्कत करता है। कंसंट्रेशन से अगर कोई काम कर रहे हो तो हाँ, जैसे मोबाइल चलाते हैं, हाँ, और पढ़ते हैं पेपर वगैरह, रीडिंग करने के समय, तो उस समय भी ज़्यादा होता है। हाँ, हम स्वेटर बुनना भी छोड़ दिए इसी वजह से कि आँख पे असर होगा। पहले तो आप में मतलब इस सभी इसमें दिक्कत आता है। हाँ हाँ, पढ़ने के लिए दिक्कत आता है, स्वेटर बुनाई का काम करने के लिए दिक्कत आता है ना। जी। तो आप अगर किसी फंक्शन में जाना चाहते हो या कोई बाहर जाना चाहते हो तो आप क्या फील करते हैं? बहुत टेंशन होता। पहले बहुत खुश होते थे कि कहीं इनविटेशन मिला है, जाना है, हाँ। ऐसे तैयार होंगे, लेकिन अब जब कहीं जाना रहता तो बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे आँख मेरा इस तरह होगा। तो बहुत पहले से हमको टेंशन होने लगता है कि सब लोग देखेंगे तो ऐसा किसी को उतना देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हमको और भी छिपना चाहते हैं सबसे, एक किनारे बैठे हैं कि कोई देख ना पाए। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अगले को पता न चले, इसलिए हम चश्मा लगाते हैं। वैसे हमको चश्मे का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा। बस अपना आँख का ये छिपाने के लिए ही हम पहने रहते हैं। तो थोड़ा सा हमको इससे थोड़ा सा हल्का। हाँ। लेकिन जब बहुत टेंशन हो जाता है तब ये चश्मा भी फेल हो जाता है। अभी जब हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाए थे तो कई जगह आए गए, बाहर भी गए थे, कोलकाता भी गए थे, लेकिन फिर जब इसका असर ख़त्म होने लगा तो कई जगह हम गए नहीं। पार्टी पड़ा था घर में ही खास में, तो हम नहीं गए हैं, इसी वजह से नहीं गए। मेरा ये फिर शुरू हो गया था। ऐसे ये था कि मेरी आंखें खुली रहती थी, तो इससे ये था कि हाँ चुपचाप भी बैठे हैं तो अगले को पता नहीं चल पा रहा। नहीं तो जब भी हम स्माइल करने, सबसे ज़्यादा ये है कि हम चुपचाप बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो रुका भी है। जब हम टेंशन लेते हैं, दिमाग पे लेते हैं, तब फरकना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम हंसेंगे, स्माइल करेंगे ऐसे, तो मेरा ये एक आँख छोटा हो जाएगा, ये फेस भी तिरछा हो जाएगा ऐसा। और या ऐसे घूम कर सर घुमा कर देख रहे हैं, या खाने के लिए भी मुँह चलाते हैं तो मेरी एक आँखें चलने लगती है ऐसे, ये आँख ऊपर नीचे बंद होने लगता है। खाने के लिए दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो आँख भी। और अगर आप सोते हो तो सो पाते हैं अच्छे से? अगर हम सोने जा रहे हैं और तुरंत हम नींद आ गई, सो गए, तब तो नहीं दिक्कत है। लेकिन हम सोने गए और कुछ सोचने लगे तो बहुत तेज आँख फरकने लगता है। तो फिर इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि जैसे बेड पर हम सोने जाएं तो हम ज़्यादा कुछ सोचे नहीं, तुरंत सो ही जाएं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं और हमको रात में सपना भी आया, तो सपने में भी हमको नोटिस कर, हम नींद में नहीं है, सपना देखा, उसमें भी मेरा आँख फरक रहा है। जब आँख खुलती तो देखते हैं ये चल रहा है, ऐसा होता है। गहरी नींद में सो गए तब तो नहीं कुछ ऐसा। ठीक है। हेमीफेशियल स्पाज्म था मेरे आधे फेस पे, आँख से लेके लिप्स तक कंपन होता था। अच्छा, कितने सालों से तकलीफ थी? करीब 9 साल। 9 सालों से थी।
तो अभी ऑपरेशन होके कितने दिन हो गए हैं? मेरा 3 मई को सर्जरी हुआ था, आज 15वां दिन है। जब हम होश में आए सर्जरी के बाद तभी हमको लगा कि ये ख़त्म हो चुका है। तो तब से वापस कंपन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। वेरी गुड। उससे आपको परेशानी क्या क्या होती थी? परेशानी ये होती थी कि हम कहीं जाते नहीं थे, किसी को फेस नहीं करना चाहते थे, घर में ही रहते थे। कहीं जाने की बात होती थी बहुत टेंशन हो जाती थी। तो अभी इतना अच्छा स्माइल आप कर रहे हो, तो पहले स्माइल कर पाते थे? नहीं, जल्दी नहीं हंसना चाहते थे, क्योंकि जैसे ही हम स्माइल करने के लिए फेस खोलते थे कि मेरा आँख कम बंद होने लगता था, ये चलने लगता था, कंपन होने लगती थी। तो अब अभी नहीं, अभी तो हम बहुत हंस रहे हैं। हंसकर फोटो खिंचवाए हैं बहुत। तो पहले फोटो भी नहीं खिंचवाते थे? नहीं, फोटो अच्छी आती नहीं थी, हम हंस ही नहीं पाते थे। जैसे ही फोटो खिंचवाने के लिए सोचते थे कि बस मेरा ये आँख चलने लगता था, ये ऐसे ऐसे होने लगता था पूरा। अभी तो नहीं। वेरी गुड। तो अभी क्या प्लान है तुरंत जाने के बाद? पहले क्या करना चाहते हैं सर्जरी के? जाने के बाद हाँ। सबसे पहले तो मेरे यहाँ 20 तारीख को फंक्शन है, पहले मैं वो अटेंड करूंगी। वाह। सब मेरा वेट कर रहे हैं। जी बराबर है। अभी आप अभी अच्छे इसके से पहले जब हमें ये था 2-3 फंक्शन हम छोड़े नहीं गए। गए ही नहीं? नहीं, इतना ज्यादा मेरा आँख उस समय हो रहा था ना, बोटॉक्स इंजेक्शन लिए थे तो 1-2 महीना मेरा थोड़ा सही था, लेकिन जब उसका असर खत्म हुआ तो इतना ज्यादा चलने लगा था कि फिर हम कहीं जाते ही नहीं थे उतना। तो अभी पहले जाके फंक्शन अटेंड करोगे? हाँ। अच्छे साड़ी वाड़ी पहन के सज धज के? हाँ, 20 को ही है तो पहला वही है। यस, ओके। आपका सर्जरी कहाँ पे हुआ है? इसे जरा थोड़ा घूम के दिखाइए। कान के पीछे। अच्छा, ओके। एमवीडी सर्जरी जो है, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी, जिसके बारे में हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन चैनल में आप बहुत से वीडियोस देख सकते हैं। नियरली 80 to 90 वीडियोस हमारे इस विषय पे हमारे चैनल पे है। लेकिन शॉर्ट में अगर बताना है तो आज तक हमने 650 यानी 650 से ज़्यादा सर्जरीज हेमीफेशियल स्पैज्म के लिए की है 20 बरस में। और जो एमवीडी सर्जरी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए की जाती है वो हमने 2000 से ज़्यादा की है। तो मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि हमारे टीम का एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। अभी लार्जेस्ट है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, मेरी जानकारी से इंडिया में इतना डेडिकेटेड एमवीडी काम कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन मेरी जानकारी में ये काम यूनिक काम है।